आप चाहे बिगिनर ट्रेडर हों या फिर इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुके हो, अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को सही तरह से समझ लिया तो यकीन मानिए आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस लगभग 70% तक बेहतर हो सकती है। लेकिन समस्या ये है, ज़्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं साइडवेज मार्केट में तो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम आता है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज ही बेस्ट होते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज का ये वीडियो आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, नंबर 1, सपोर्ट रेजिस्टेंस हर तरह के मार्केट में कैसे जादू की तरह काम करता है। नंबर 2, सपोर्ट रेजिस्टेंस सही तरह से कैसे ड्रॉ किया जाता है। और हमेशा की तरह सब कुछ रियल चार्ट पर होगा। इतना ही नहीं, एंड में मैं आपको एक ऐसी सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब ये चार्ट देखिए, ये क्लियरली अब ट्रेंडिंग मार्केट है। ट्रेंडिंग मार्केट में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे अपना जादू दिखाता है, इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। और उसके लिए हम पहले आते हैं दूसरे पॉइंट पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करें। और यहीं से पहला पॉइंट भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, दोनों काम एक साथ। डेली चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का डेटा देखना चाहिए ताकि स्ट्रॉन्ग जोन्स साफ दिखाई दें। इस चार्ट में हम लगभग 1.25 साल का प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं। सबसे पहले इंडिकेटर नहीं, टूल नहीं, अपनी खुली आंखों से देखिए कहां कहां प्राइस आकर बार बार रिवर्स हो रहा है। याद रखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक एग्जैक्ट प्राइस नहीं होता है, ये एक एरिया होता है, एक जोन होता है। यहाँ देखिए, प्राइस यहाँ आया, नीचे गिर गया, फिर इस लेवल पर आया, नीचे गिर गया, यानी कि ये बना रेजिस्टेंस जोन। अब इसी जोन को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। देखिए, अब प्राइस ऊपर से नीचे आया और यहीं से फिर ऊपर चला गया, यही जोन अब सपोर्ट बन गया। सेम स्टोरी यहाँ भी, रेजिस्टेंस बना और बाद में वही सपोर्ट बन गया। अब बाकी एरिया भी इसी लॉजिक से ड्रॉ कर लेते हैं। और ध्यान दीजिए, इन जोन्स का रियल यूज फ्यूचर में होगा। जब प्राइस दोबारा इन लेवल पर आएगा तब यही जोन्स आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देंगे। और जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, इन जोन्स ने कई क्लियर अपॉर्चुनिटीज दी, जैसे कि ये और ये। तो अब आपको 2 बातें तो साफ हो गई होंगी। नंबर 1, ट्रेंडिंग मार्केट में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत काम आता है। नंबर 2, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के रूप में ड्रॉ किया जाता है। अब आता है वो ट्रिक जिसका मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था। मैं यहाँ ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट किसी भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में लागू होगा। चार्ट के लेफ्ट साइड में टूल बार में जाएं, ऊपर से 6th आइकॉन जहाँ ब्रश बना होता है उस पर राइट क्लिक कीजिए और रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लीजिए। अब चार्ट पर किसी खाली जगह पर क्रॉस हेयर लाएं, लेफ्ट क्लिक दबाए रखें, रेक्टेंगल की हाइट लगभग एक एवरेज कैंडल जितनी रखें और रेक्टेंगल को पूरे चार्ट तक एक्सटेंड कर दीजिए। अब इसे ड्रैग करके यहाँ लाइए। देखिए कितना क्लीन रेजिस्टेंस जोन बन गया, जो आगे चल के सपोर्ट बन गया। अब रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और क्लोन सेलेक्ट कर लीजिए। क्लोन को यहाँ ड्रैग करें, पावरफुल जोन है ये भी। फिर नया क्लोन बनाएं और यहाँ ड्रैग करें, ये भी बहुत अच्छा जोन है। और फाइनली ड्रैग करके यहाँ पर ले आए, ये एक और यूजफुल जोन है। एक एक करके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन कितनी आसानी से तैयार हो गए। कमेंट में जरूर बताइए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का ये तरीका आपको कितना इजी और यूजफुल लगा। तो एंड में मैं यही एम्फेसाइज करूंगा कि चार्ट चाहे साइडवेज हो या ट्रेंडिंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की आदत डाल लीजिए। आपके ट्रेडिंग डिसीजंस अपने आप बेहतर हो जाएंगे। और अगर आप अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करेंगे तो आप सब मिलकर बेटर डिसीजन ले पाएंगे। तो ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए, अगले वीडियो तक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में मास्टरी हासिल कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।